Hey guys, welcome back to our channel Unboxing Perspectives. I am Kanika and today I am here with another book review. तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं वो इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है और आपने सुना होगा कि ये काफ़ी ट्रॉमेटिक बुक है और ये एक बहुत ही लंबी बुक भी है। सो आज की जो बुक है वो है अ लिटिल लाइफ बाय हान्या यानागिहारा, जो कि एक जापानीज राइटर हैं और ये बुक आजकल काफ़ी फेमस हो रही है, जिसमें आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि ये बहुत ही पॉपुलर चल रही है। बट दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग बुक। तो क्या हम भी इंस्टाग्राम के व्यूज से रिलेट कर रहे हैं या क्या हमारा इसमें क्या ओपिनियन है, तो हम आज इसके बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट एनी एड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। शुरू करेंगे इसके प्लॉट से। प्लॉट में ये 4 दोस्तों की कहानी है, जहाँ पे हमारे पास में आते हैं जूड, विलियम, जेबी और मैल्कम। इन चारों दोस्तों की कहानी शुरू होती है इनके कॉलेज डेज से और ये कहानी कंटिन्यू करती है उनके एंड ऑफ लाइफ तक। तो इसमें काफ़ी बड़ा प्लॉट इन्होंने कवर किया है और ये इनके बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे रिवील करते हैं। प्लॉट इज दैट इट एवरी चैप्टर और एवरी पार्ट, वी कैन से एवरी पार्ट जो है वो उनके 10-10 साल कवर कर रहा है। बुक स्टार्ट होगी उनके कॉलेज डेज से, फिर धीरे धीरे वो आगे जाके अपने जॉब्स किस तरह से सिक्योर कर रहे हैं, किस तरह से उनको फाइट कर रहे हैं और किस तरीके से वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं या किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट्स किए, वो सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ इसमें जो बहुत अच्छे से दिखाई गई है वो ये है कि जिस तरह से आप इसमें लाइफ में आगे बढ़ते जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती है, उसी तरीके से आप अपने दोस्तों से भी दूर होते जाते हैं और किस तरह से आप नए लोगों से मिल रहे हैं, क्या आप उसमें सर्वाइव कर पा रहे हैं, क्या आप वो कनेक्शन उनके साथ बना पा रहे हैं या नहीं। तो ये सारी कहानी इससे रिलेटेड है। सो जो कहानी शुरू हो रही है, जो एक फ्लैशबैक में हमें लेके जाते हैं, वहाँ हमें डेप्थ में कहानी देखने को मिलती है जूड और विलियम की। जूड और विलियम दोनों ही ऑर्फन्स हैं। जूड हमेशा से ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। विलियम पहले अपने घर में थे, बाद में उनके दोनों पेरेंट्स की डेथ होने के बाद में वो शिफ्ट हो रहे हैं, यानी वो दोनों ही एक सिमिलर ट्रॉमा से गुजर के इस स्टेज पर आए हैं जहाँ पे वो लोग दोस्त बनते हैं। जूड के पास में बहुत सारा पास्ट ट्रॉमा है जिसमें इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है और जिस हम जूड से काफी क्लोजली कनेक्ट कर पाते हैं। सो दैट वाज द प्लॉट ऑफ द बुक, जिसमें हम इन 4 दोस्तों की कहानी को पढ़ रहे हैं। अनदर थिंग जो हमें यहाँ पे बात करनी है वो है कि इसमें बहुत फेमस है कि ये बहुत ही ट्रॉमेटिक बुक है और ये अपने रीडर को भी उसी ट्रॉमा के थ्रू लेके जाती है। तो क्या ये वाकई में सही है? तो यस, आई अग्री विद इट, ये वाकई में सही है। हमने ये एक ग्रुप रीड में शुरू किया था और धीरे धीरे इसमें से लोग निकलते गए थे, बट स्टिल व्हाट आई फील इज कि वो ग्रुप रीड ने मुझे बहुत हेल्प किया इस बुक को कंप्लीट करने में। अगर मैंने ये बुक अकेले पढ़ी होती तो शायद मैं इसे कंप्लीट नहीं कर पाती। जूड का जो ट्रॉमा इसमें दिखाया गया है दैट इज सो इमोशनल। एंड अनदर थिंग दैट आई लाइक इज इसकी जो राइटर है, इनकी जो ऑथर है, वो एक फीमेल ऑथर है और वहां पे हमें समझ में आता है कि किस तरह से उन्होंने इमोशंस को इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है रेदर देन physical attributes और what they look like और what they feel like। but the thing is कि उन्होंने इस तरह से इमोशन को पोर्ट्रे किया है कि वो इमोशन एक रीडर तक पहुंच रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप इसे एट अ लेंथ और फुल टाइम में आप उसे पढ़ रहे हैं, बहुत लंबा टाइम दे रहे हैं, तो वो आपके लिए वाकई में ट्रॉमेटिक हो सकता है। व्हाट वी डिड वाज, पहला तो हमने कहा कि हमने ग्रुप में पढ़ा, तो ग्रुप में पढ़ने से हमारी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई। अनदर थिंग वी मेड अ पॉइंट कि हम दिन में सिर्फ 1 आवर इसको दे रहे हैं, तो उससे भी हमारी इंटेंसिटी थोड़ी कम हो गई कि हम उसको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। येट इट टुक अ टोल ऑन आवर थॉट्स और वो हमें इमोशनली डिस्टर्ब जरूर करता है। तो ये बुक आपको बहुत ट्रॉमा देती है, ऑब्वियसली देती है। तो इसकी एज रेटिंग हमने इसमें बढ़ा दी है। जनरली हम जो एज रेटिंग्स देते हैं वो आप टीनेजर्स यानी 15, 18 टू 25 तक के लोगों के लिए भी होती है, अबव देम दे कैन बी। बट इसके लिए फॉर दिस बुक वी थिंक कि हमें 25 के नीचे इस बुक को नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर 25 एंड अबव यू कैन गो विथ दिस बुक। और इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको डिस्टर्ब करती हैं। तो टेक ब्रेक्स, आप ब्रेक्स लेके कर सकते हैं। अनदर थिंग, क्या ये बुक पढ़नी चाहिए? तो मुझे लगता है ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसकी स्टोरी लाइन बहुत अच्छी है, इसका जो कंसेप्शनलाइजेशन है, जिस तरह से ये प्रोग्रेस करता है, बहुत अच्छा है। एंड इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये बुक 900 पेजेस की है, यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा एडिशनल सर्कमस्टांसेस नहीं दिख रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि आपकी स्टोरी जो है वो कनेक्टेड है और ये आपके जो प्रोटैगनिस्ट है उनकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है। तो आपको लगता है कि आप भी उनकी लाइफ का एक हिस्सा हैं और क्योंकि ये इतना बड़ा हिस्सा कवर कर रहा है तो हमें कहीं भी ये फील नहीं आएगा कि ये एक्स्ट्रा क्यों है। हाँ, कुछ चैप्टर्स जरूर ऐसा लगते हैं क्योंकि इतनी लंबी बुक है, कुछ चैप्टर्स हमें लगता है कि इनको हटा देते तो शायद इतना इशू नहीं होता। बट येट अगेन स्टोरी बहुत अच्छे से डेवलप करी गई है, कहीं पे भी रिपीटेशंस नहीं है और आपको एकदम स्मूथ फ्लो दिखता है। तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल पढ़ें। मेरी तरफ से ये एक 5 स्टार रेटिंग बुक है।
ओनली डिसएडवांटेज इज कि ये बहुत ट्रॉमेटिक है और प्लस ये थोड़ी सी लंबी है। तो आप तभी इसे पढ़ें जब आप ऑलरेडी इतनी लंबी बुक्स पढ़ने के हैबिचुअल हैं, या फिर आप एज वी सेड कि हमने ग्रुप में पढ़ा था तो आप भी इसे ग्रुप में पढ़ें, एज अ चैलेंज पढ़ें और साथ में कुछ ब्रेक लेते जाएं, कुछ लाइट रीड आप इसके साथ में लेते जाएं। So what are my opinion in a conclusion for this book? So I agree with the Instagram influencers here कि ये बुक काफ़ी ट्रॉमेटिक है, प्लस ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, प्लस इसके अंदर काफ़ी बढ़िया स्टोरी है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें। एंड इफ़ यू हैव रेड एनी अदर बुक्स जो आप ये 900 पेजेस या इस तरह से लॉन्ग बुक्स थी, तो आप उसे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहें कि आपने भी इस तरह से कोई और बुक पढ़ी है जो आप रिकमेंड कर रहे हैं। इस साल हमने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं जो कि अच्छी लेंथ की है और इसमें हमें बहुत टाइम लगा। एंड आई थिंक कि मेरा अभी तक का जो साल गया है उसमें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है रीडिंग का। अगली बुक जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो रहेगी हारुकी मुराकामी की। सो दिस इज समथिंग जो मेरा लिए नया है, एकदम स्लिम बुक। मैं आज भी देख रही हूँ कि मैं कुछ छोटी छोटी बुक्स उठाऊँ ताकि ये जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है काफ़ी सारा डेटा, वो हम उसको अच्छे से प्रोसेस कर पाएँ। सो दिस इज द नेक्स्ट बुक दैट आई एम पिकिंग अप। आपने कोई मुराकामी बुक पढ़ी है या आपने ये बुक पढ़ी है जो कि आप मुझे बताना चाहते हैं कि कैसी रही, क्या मैं इसे स्टार्ट करूं या नहीं, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में उसे भी मेंशन करें। साथ साथ में हमारे बाकी के वीडियोस आपने देखे, आपको कैसे लगे, और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन टू, क्योंकि उससे हमें बहुत एंकरेजमेंट मिलता है। सो आई होप कि यू एंजॉय दिस बुक, और अगर आपने लिटिल लाइफ पढ़ी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी। आई विल सी यू इन अनदर वीडियो with another book and another review. Till then, happy reading.